Bismillahirrahmanirrahim. Now chapter 3 modeling in the time domain state space अप्रोच। पहले हमने जो की थी फ्रीक्वेंसी में, वो उसमें लैप्लास वगैरह वो थी फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब टाइम डोमेन या स्टेट स्पेस अप्रोच है। पॉजिटिव इसकी चीज़ ये है कि स्टेट स्पेस जो है ये नॉन लीनियर सिस्टम पे भी अप्लाई हो सकती है, वो नहीं हो सकती। बैकलैश को डील कर सकती है। जैसे ये ना गेयर्स में बैकलैश होता है कि एक गेयर और दूसरे गेयर, एक गेयर कुछ मूव कर चुका है लेकिन दूसरे गेयर तक अभी तक पावर नहीं दी, तो ये थोड़ी सी चीज़ ना बैकलैश होती है। सैचुरेशन है, डेड जोन है, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस, टाइम वेयरिंग सिस्टम्स जैसे मिसाइल वगैरह है कि उसका टाइम के साथ साथ उसका मैस वगैरह चेंज हो रहा है। सिंगल पुट सिंगल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए इक्वली वैलिड है ये वाली स्टेट स्पेस अप्रोच। डिजिटल कंप्यूटर पे आप करते हैं, स्टेट स्पेस सॉफ्टवेयर फॉर पर्सनल कंप्यूटर मौजूद है, इसलिए इसका पॉजिटिव ये साइड पॉजिटिव है। नेगेटिव इसका ये है, इट इज़ नॉट इंट्यूटिव, यानी आप देखते ही अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरा सिस्टम क्या है, उसकी क्या बिहेवियर होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कर सकते थे। अच्छा जी, दिस अप्रोच हैज़ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो ये स्टेट स्पेस है, सिलेक्ट सब सिस्टम एंड कॉल स्टेट वेरिएबल्स। आइए डिफाइन मैं आगे करूँगा क्या। एन साइमल्टेनियस इक्वेशन, एन साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये कि इनिशियल कंडीशन फॉर टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये करेंगे। और कंबाइन करेंगे स्टेट वेरिएबल अलजेब्रिकली आउटपुट इक्वेशन से, कहेंगे उसको उसको क्या कहेंगे। और इस सारी तरीकों को हम क्या कहेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, अब आ गया सिस्टम वेरिएबल। एनी वेरिएबल दैट रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट और इनिशियल कंडीशन इन अ सिस्टम। ये इनपुट को जो रिस्पॉन्ड करेगा वो वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल कहलाएगा। स्टेट वेरिएबल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एहतियात से देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल्स, यानी सिस्टम के वो वेरिएबल जो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट हो और स्मॉलेस्ट सेट हो उनका, such that the value of the members of the set at time t naught along with unknown forcing function completely determine the value of all system variable for all t is greater than t naught। यानी मिनिमम इंडिपेंडेंट सिस्टम वेरिएबल जो सारे सिस्टम को इसके लिए डिफाइन बता दें, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दें, उनको हम स्टेट वेरिएबल कहेंगे। इन तमाम स्टेट वेरिएबल का जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर हुज एलिमेंट ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स, उसको स्टेट वेक्टर कहेंगे। स्टेट स्पेस द एन डायमेंशनल स्पेस हुज एक्सिस आर द स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल उसकी एक्सिस हो तो वो स्टेट स्पेस कहलाएगा। स्टेट इक्वेशन, अ सेट ऑफ एन साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद एन वेरिएबल वेयर एन वेरिएबल्स टू बी सॉल्व्ड। एन वेरिएबल हमने सॉल्व करने हो तो वो जो होंगी स्टेट इक्वेशंस होंगी। आउटपुट इक्वेशन, the algebraic equation that express the output variable of a system as linear combination of the state variable and the inputs. X naught is equal to x plus bu, y is equal to cx plus du for t is greater than t naught and initial condition at x t naught. X state vector है, x naught x dot डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेक्टर है, y आउटपुट वेक्टर है, u इनपुट या कंट्रोल वेरिएबल है जो कंट्रोल करेगा, ए सिस्टम मैट्रिक्स है जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बताएगी पे मुश्तमिल होगा, बी इनपुट मैट्रिक्स है, सी आउटपुट मैट्रिक्स है, डी फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है। एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम इनवेरिएंट सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद सिंगल इनपुट, द स्टेट इक्वेशन विल बी वी टी है, डी एक्स वन dt over dt is equal to a11 x1 plus a12 x2 plus b1 b, dx2 और dt is equal to a21 x1 plus a22 x2 plus b2 b। ये एक सिस्टम है, तो इसकी आउटपुट इक्वेशन हो जाएगी y is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus b1 bt। अच्छा, ये सिंबॉलिकली सिर्फ बताया है कि ये होती है। Applying state space representation, first step is to select state vector such that a minimum number of state variable must be selected as component of the state vector. This minimum number of state variable is sufficient to describe system completely। ये हमने खुद करना है और ये बड़ी मतलब डिफिकल्ट बात होती है, या इस पर काफ़ी सोचना पड़ता है कि हमने स्टेट वेरिएबल लेने कौन से हैं कि हमारा सिस्टम हो जाए। लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आप लेना शुरू हो जाएं, उसके बाद ये आसान होता है। यहाँ जो एग्जाम्पल हैं उसमें ये आसान है लेना।
लेकिन अगर आप कोई थीसिस कर रहे हैं उस वक्त स्टेट वेक्टर कौन से लेने हैं, वेरिएबल कौन से लेने हैं, उस वक्त काफ़ी ये सोचने वाला काम हो जाता है। लेकिन जहाँ तक अभी सब्जेक्ट की बात की जाए, इसमें ये ईजी है क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है x1 x2 वो स्टेट वेक्टर हो सकते हैं, और उनकी फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी जो है वो भी इस तरह हम चार बना सकते हैं। The component of state vector minimum number of state variable must be linearly independent। ये तो स्टेट वेरिएबल के लिए वैसे भी जरूरी था कि स्टेट वेरिएबल होता ही वो है जो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो दूसरे से। अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो उसमें से जो इंडिपेंडेंट सिर्फ उसको लेंगे, दूसरा जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं होगा। अब एग्जांपल 3.3 रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम। तो इसके लिए स्टेट इक्वेशन निकालें फॉर दिस सिस्टम। इसमें एक डैम्पर लगा हुआ है, m1 है, k, m2 और यहाँ फोर्स लग रही है। ये फ्रिक्शन लेस है इसलिए यहाँ कोई डंपिंग नहीं शो की गई। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, जिस वक्त m1 ट्रांसलेट करे और m2 फिक्स हो, ये आ जाएगी सिंपल। डैम्पिंग नहीं है, सिर्फ मैथ है। ओ सॉरी, ये यहाँ डैम्पिंग है, डैम्पिंग आएगी इस पे क्योंकि फोर्स कोई नहीं लगी, इसलिए फोर्स कोई नहीं आएगी, फोर्स यहाँ m2 पे लगी। ये तीनों ही इसकी मोशन अगर यहाँ और इसको अपोज करेंगे, ये तीनों अपोज करते हुए मैंने दिखा दिया। अगर इसको मैं फिक्स रखूँ, ये आगे मूव करे, तो यहाँ स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, लॉन्गेशन। लॉन्गेशन मतलब टेंशन, और टेंशन का मतलब अवे फ्रॉम बॉडी। तो इसलिए m1 पे यहाँ जब m1 फिक्स है, m2 ट्रांसलेट करता है उस वक्त ये मैंने इस राइट साइड पे शो किया है। तो इसकी कंबाइन फ्री डायग्राम ये बन जाएगी और उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी 1। अब ये मैंने टाइम डोमेन में बनाई है। m1 डी स्केयर x1 और डी टी स्केयर प्लस डी डी एक्स और डी टी प्लस के x1 माइनस के x2 इक्वल टू 0। सिमिलरली कंबाइंड फ्री डायग्राम फॉर m2 भी आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी m। अब आप यहाँ देख लें इस पर क्या लग रहा है, ये जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये वाला इस तरफ करेगा क्योंकि लॉन्ग के एक्स टू इस डायरेक्शन में आएगा। और जिस वक्त ये हम फिक्स करते हैं, ये मूव करेगा तो फिर ये स्प्रिंग में ये होगा। और स्प्रिंग में ये होने का मतलब क्या है, ये कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस का मतलब यहाँ इस डायरेक्शन आएगा, यानी के एक्स टू और के एक्स वन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देख लेते हैं यहाँ के एक्स वन और के एक्स टू आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, और एम टू उसे अपोज करेगा इसलिए इसमें इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। और लेकिन यहाँ अप्लाइड फोर्स एफ टी है, इसलिए जीरो की बजाय हमने एफ टी लिखा। डी एक्स और डी टी, इसको वी वन और वी टू, डी एक्स टू और डी टी, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया एक्स वन वी वन एक्स टू वी टू एज स्टेट वेरिएबल। तो उसमें पहली इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स वन और डी टी इज वी वन, ठीक है। इसमें से डी वी वन और डी टी, क्योंकि हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखी थी ना, ये देखें, ये देखें ना, ये डेरिवेटिव है एक्स नॉट डेरिवेटिव, इसलिए हम डेरिवेटिव वाला इधर करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव वाला करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं। इसमें से ये वाली हमने दूसरा v1 था, इसका डेरिवेटिव यहाँ रखा, बाकी साइड हम वहाँ लगे, तो ये हमारे पास डी इक्वेशन आ गई 3.46 डी। इस तरह अगला dx2 और डी वो v2, ये हमने खुद डिफाइन, वैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट को वैसे ही पता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी v2, इसको c कह दिया। और ये जो सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, ये के एक्स टू प्लस एम टू डी वी टी डी टी माइनस के एक्स, इसमें ये वाली डी वी टू और डी टी जो है ये यहाँ रखा, बाकी दूसरे लगे। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि आपको पता है सिंगल डेरिवेटिव होता है, इसलिए जो डबल डेरिवेटिव था उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने वेलोसिटी को एज ए स्ट्रेट वेक्टर लिया है एफ टी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी वी और डी टी इक्वल टू के और एम टू एक्स वन माइनस के और एम टू एक्स टू प्लस वन और एम टू एफ टी। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगी एक्स वन डॉट ये वी वन डॉट एक्स टू डॉट वी टू डॉट। एक्स वन डॉट किसके इक्वल है, वी वन के। यहाँ से वी वन से मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब ये बनाना चाहिए। इस तरह एक्स टू थर्ड वाला, इसकी ये आसान है, ये पहले बता देता हूँ, ये वी टू है। अब यहाँ से वी टू कौन से पे है, फोर्थ पे, इसका मतलब फोर्थ वाला जो है ना बनाना चाहिए, बाकी सारे जीरो। ठीक हो गया। इस तरह वी वन को लिखेंगे तो माइनस के और एम वन माइनस डी ओवर एम वन के और एम वन, और वी टू डॉट लिखेंगे के और एम टू माइनस के और एम टू, ये इसके क्या गया इज इक्वल टू 0 0 0 1 और एम टू एफ टी, और 1 और एम टू इंटू एफ टी। तो ये बेसिकली वी टू की इक्वेशन बन गई है, ये देखें इसी में ये आनी चाहिए। और वाई आउटपुट इक्वेशन, वो अगर आप ले रही हैं एक्स वन, खास करो ने आउटपुट एक्स वन लेना है, तो आप वन सिर्फ इधर आएगा, बाकी सब जीरो, ये आ जाएगा। और
और यहाँ कभी कभी डिस्टर्बेंस मैट्रिक्स डी जो होता है जिसको फीड फॉरवर्ड कहते हैं, वो कभी आती है कभी नहीं, लेकिन सिंपल में नहीं आएगी इसलिए मैंने नहीं लिखी। कन्वर्टिंग अ ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस। अब ट्रांसफर फंक्शन यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला है, उसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, स्टेट स्पेस में। सेलेक्ट अ सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल कॉल्ड फेज वेरिएबल, ठीक है, वो स्टेट वेरिएबल जिनको हम फेज वेरिएबल, वेयर ईच सबसेट each subsequent state variable is defined to be the derivative of the previous state, कि एक जो है वो पिछले का यानी x2 वो x1 का डेरिवेटिव है, इस तरह इसको फेज वेरिएबल कहेंगे। nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज d की d n o y और dt रेज्ड टू पावर n, ये डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a n माइनस वन n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y, इस तरह करते करते a1 dy और dt प्लस a नॉट y इज इक्वल टू b नॉट u। A convenient way to choose state variable is to choose the output variable and its n minus one derivative as the state variable. आउटपुट वेरिएबल y और इसके जो डेरिवेटिव हैं उनको हम लेंगे। दिस इज कॉल्ड फेज वेरिएबल चॉइस। तो पहला मैंने क्या लिया, आउटपुट वेरिएबल y, वो मैंने ले लिया स्टेट वेरिएबल x1, इसका डेरिवेटिव x2, फिर डेरिवेटिव x3 करते करते xn। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो d इसको ये x1 डॉट आ जाएगा सिंपली, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस जो कि इक्वल है x2 के, तो x डॉट बेसिकली x2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन बोथ साइड किया तो ये आ गया x1 डॉट dy और dt, सिमिलरली xn डॉट nth डेरिवेटिव ऑफ y आ गया, डॉट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब इसमें मैं अगर इसकी वैल्यू पीछे से पुट करूँ, ये है x2, तो ये बेसिकली x1 डॉट x2 के इक्वल x2 डॉट x3 के, इसी तरह x n माइनस वन डॉट इज इक्वल टू एक्स एन। तो इसमें एक्स एन का डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस ए नॉट एक्स वन माइनस ए वन एक्स टू माइनस माइनस ए एन इंटू एक्स एन प्लस बी नॉट यू। ये याद रखने का तरीका ये है कि ये रिवर्स ऑर्डर में नेगेटिव के साथ आएगा, उसको स्टेट स्पेस फॉर्म में लिखेंगे यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा डॉट का डेरिवेटिव एक्स वन डॉट एक्स टू एक्स थ्री डॉट का मैट्रिक्स इक्वल टू ये इस तरह आ जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इसमें बाकी जगह जो है ना ये इस तरह ये वन वन सेकेंड में थर्ड में इस तरह आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स टू था ना, ये बेसिकली एक्स टू के, तो एक्स टू के इक्वल आ गया प्लस आखिरी वाली जो इक्वेशन होगी वो जो मैंने बताया कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं वो रिवर्स ऑर्डर में नेगेटिव के साथ आएंगे इस तरह इनटू एक्स एन इक्वल टू एक्स एन इंटू क्यू, यहाँ जो मतलब वैल्यू आई, और आउटपुट मेरे पास इस तरह आ जाएगी, जो आपने निकालनी है वहाँ वन बाकी सारे जीरो। अब अगर एक्स वन लेना है तो एक्स वन और बाकी सारे जीरो, सिंपल फॉर्म है। इसको स्टेट्स पे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो मजीद आपको समझ आ जाएगी। कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टेट स्पेस टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टेट स्पेस को ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कन्वर्ट करना है। ये था जनरल कोई भी सिस्टम है उसके लिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन या इक्वेशन मौजूद है उसको। अब क्या करना है, स्टेट स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना, वाइस वर्सा करना है। स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन x नॉट ax प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो इनिशियल कंडीशन के साथ, तो वही डेरिवेटिव है तो s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी ये वो आगे इसमें से ये यहाँ लेके जाना है, तो एस आई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए करेंगे इंटू एक्स बी यू, यहाँ से ये आ गया एस आई माइनस ए का इन्वर्स बी यू, ये एक्स की इक्वल आ गया। इस एक्स को उठा के हम यहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, वाई एस सी के साथ ये वाली जो अभी हमने निकाली थी प्लस डी यू, और यहाँ से फर्दर क्या कॉमन आ रहा है, यू कॉमन आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब ये जो सारी अंदर चीज़ें हैं सी इंटू एस आई माइनस ए इन्वर्स इंटू वी प्लस डी, इसको कॉल ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट है ये इनपुट है, आउटपुट और इनपुट ये क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये स्केलर हो u और y स्केलर हो तो फिर ट्रांसफर फंक्शन इनका हो जाएगा, वैसे ये है ना मैट्रिक्स फॉर्म में थी, ठीक है। अगर ये स्केलर हो फिर ये सिंपल ये आ जाएगा स्केलर में, ये सिंपल स्केलर की आ जाएगी, बोल्ड इसीलिए मैंने लिखा सी एस आई माइनस ए और इनवर्स बी प्लस डी। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन
वाई और एस जिसको टी कहते हैं, गिवन दिस सिस्टम डिफाइंड बाय एक्स नॉट, ये गिवन है, इंटू एक्स प्लस वाई ये है, तो ये ए हो जाएगा क्योंकि ये ए होता है, ए मैट्रिक्स ये आ गया, ये बी मैट्रिक्स आ गया, ये सी मैट्रिक्स आ गया। एस आई माइनस ए करेंगे तो एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ जाएगा, डायगोनल में ऐसा आ जाएगा माइनस ये वाली, ये क्या, ये आंसर आ गया। इसका अब आपने क्या करना है, इन्वर्स, इन्वर्स लेने की क्या करते हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेना तो आपको आता होगा, वो एक्सपेंड किया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। एक्सपेंड करने का तरीका मैं बता दूं कि पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव होता है। ये एक्सपेंड किया तो ये दो रह जाएंगे ऐसे, 1 2, इसको फर्दर आप करेंगे तो ये आ जाएगी। नेक्स्ट वाला ये करेंगे, इसमें ये वाली आ जाएगी, और ये है ही जीरो, जिस वजह मैंने जीरो लिख दिया, तो ये आपका नीचे वाली तो डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया। अब अर्जेंट अर्जेंट निकालना, 2/2 का तो आसान होता है, डायगोनल की जगह चेंज करें और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन अगर 3/3 हो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐसे करते थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लिखते थे, और फिर इसको जो एक्सपैंड करके जो बाकी मैट्रिक्स बना था वो लिखते थे इस एक की जगह, एस -1 2 S+3। इसी तरह ये दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और उसका ट्रांसपोज ये मैंने सॉल्व किया, ये आप देख सकते हैं इसका ट्रांसपोज। जब मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया तो ये आ गया। अब ये वाला जो है सी, सी ये आ गया, जिसका ट्रांसफॉर्म सी एज इट इज आ गया। इसकी जगह मैंने ये दोबारा लिखने की बजाय मैंने इधर ये ब्लू का सेम का सिंबल डाल दिया इनटू ये। अब पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पहली इस, यानी 10 इससे मल्टीप्लाई होगा और बाकी दो इससे मल्टीप्लाई होंगे, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी दो इससे, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये वाला 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल यहाँ आ जाएगा। अब फिर अगले में ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बाकी दो तो जीरो हो जाएंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, तो ये वाला जो है ट्रांसफर फंक्शन बन गया। इसी तरह आपने एक्सरसाइज 3.41 स्किल असेसमेंट जो है ये आपने खुद करनी है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।